नमस्कार। आज फिर से इस चैनल पर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल में जरूर चेक कर लिया होगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि की और हिंदू नव वर्ष की। तो सर्वप्रथम आपको यह बता दें कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तो हम नया साल मना चुके हैं और उनके अकॉर्डिंग हम 2024 में जी रहे हैं, परंतु हिंदू शास्त्रों का माने तो हिंदू पद्धति के अनुसार जो हम नया वर्ष मनाते हैं वो मनाते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, जो आ रही है 9 अप्रैल 2024 को। जी हाँ, तो उसी दिन हमारा जो हिंदू नव वर्ष है वो प्रारंभ होता है और उसी के साथ ही नया संवत्सर जो है वो चालू हो जाता है। तो इस बार जो नया संवत्सर आ रहा है उसका नाम रहेगा पिंगल संवत्सर और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम 2024 में जी रहे हैं, परंतु हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो हम प्रवेश करने वाले हैं वो करने वाले हैं 2081 में। तो सर्वप्रथम तो मेरी तरफ से आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नया साल आपके लिए बहुत सारी उन्नति और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। जैसे ही हमारा नव वर्ष शुरू होता है वैसे ही नवरात्रि का समय भी प्रारंभ होता है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से वर्ष के पहले प्रथम नवरात्रि शुरू होते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि नवरात्रि के डेट्स क्या रहेंगे और हर नवरात्रि पर क्या क्या विशेष पूजा अर्चना हमें करनी है, उसी के बारे में आज इस पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चैत्र नवरात्रि जो रहेंगी वो 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होकर 17 अप्रैल 2024 तक रहेंगी। तो यह जो 9 दिन रहेंगे वो माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम रहते हैं। तो इन 9 दिनों में भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना है उसी के बारे में अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रथम नवरात्रि वाले दिन जब हम घर में पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले कलश स्थापन किया जाता है। तो कलश स्थापना के बाद ही जो है नवरात्रि की पूजा अर्चना करी जाती है। तो कलश स्थापना का मुहूर्त सबसे पहले आपको बता दें कि 9 अप्रैल 2024 को कलश जो हम स्थापित करेंगे अपने घर के मंदिर में, उसके लिए 2 मुहूर्त हमको मिलने वाले हैं। तो पहला मुहूर्त जो है उस दिन का वो रहेगा सुबह 6:02 से लेकर 10:16 तक। इस समय में आप अपने कलश स्थापना कर सकते हैं और यदि किसी कारणों से इस समय से आप चूक जाएं तो उसके बाद दूसरा जो अभिजीत मुहूर्त का हमारा मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 11:58 से लेकर 12:48 दोपहर तक। तो यह 2 मुहूर्त हमने आपको बता दिए। इन्हीं मुहूर्त में आपने मंदिर में कलश स्थापना करके माँ भगवती की जो पूजा अर्चना है वो प्रारंभ करनी है और कलश स्थापना के बाद फिर आपने अखंड ज्योति जो वो प्रज्वलित कर लेनी है। और पहला नवरात्रा जो होता है वो माँ शैलपुत्री का होता है और इस दिन माँ शैलपुत्री का ही पूजा अर्चन किया जाता है। तो इस दिन विशेष भोग जो आप माँ को समर्पित करेंगे वो रहेगा गाय के घी से बनी हुई कोई भी सफेद मिठाई। फिर बात करते हैं द्वितीय नवरात्र जो कि रहेगा 10 अप्रैल 2024 को। इस दिन माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इस दिन माँ को अगर हम शक्कर का भोग अर्पित करें तो उससे पूरे परिवार के सदस्यों की उम्र में वृद्धि होती है। तीसरा नवरात्रा 11 अप्रैल 2024 को रहेगा, जिस दिन माँ के चंद्र घंटा रूप की पूजा की जाती है और इस दिन आपने माँ को दूध एवं खीर का भोग अर्पित करना है, जिससे कि आपके जीवन में जितने भी दुख चल रहे होंगे उनसे आपको जल्दी ही निजात मिल जाएगा, जल्दी ही आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं चौथे नवरात्रे की, तो जो रहेगा 12 अप्रैल 2024 को। इस दिन माँ के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है और इस दिन अगर आप माँ को मालपुए का भोग लगाएं
तो अगर आप किसी अपने जीवन में कोई निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं तो आपकी निर्णय लेने की शक्ति वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। पंचम नवरात्रा रहेगा 13 अप्रैल 2024 को। इस दिन माँ के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है और इस दिन का जो विशेष भोग रहेगा वो रहेगा केले का प्रसाद। जी हाँ, केले का प्रसाद माँ को अर्पित करें, जिससे आपके जो पूरे परिवार के सदस्य हैं वह रोगों से दूर रहेंगे और उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। छठा नवरात्रा रहेगा 14 अप्रैल 2024 को। इस दिन माँ के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है और इस दिन अगर आप माँ को शहद का भोग अर्पित करेंगे तो इससे आपका जो पूरे परिवार की जो सुंदरता है वो बढ़ती है, आपके अंदर की आकर्षण शक्ति बहुत बढ़ती है, लोग आपसे बहुत प्रभावित होने लगते हैं। वही बात करते हैं सप्तम नवरात्रि जो रहेगा 15 अप्रैल 2024। इस दिन माँ के कालरात्रि रूप की पूजा की जाएगी और इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाने से आपके ऊपर अगर कोई भविष्य में संकट आने वाला होगा तो उसकी निवृत्ति और उससे मुक्ति आपको मिल जाएगी। वही बात करते हैं अष्टम नवरात्रा जिसको हम अष्टमी भी कहते हैं, जो रहेगी 16 अप्रैल 2024। इस दिन माँ के महागौरी रूप की पूजा की जाती है और इसी दिन ज्यादातर जो लोग हैं वो कंजक पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी तिथि को करते हैं, परंतु अत्यधिक ज्यादा लोग जो हैं वो अष्टमी को ही कंजक पूजन करते हैं। तो उस दिन आपने माँ को नारियल एवं हलवा और पूड़ी का भोग लगाकर और वही प्रसाद जो है वो कंजक पूजन में भी इस्तेमाल करके और फिर उसके बाद स्वयं पाना चाहिए और इससे आपके अगर संतान पक्ष की कोई भी परेशानी है उससे आपको निवृत्ति मिल सकती है। और बात करते हैं लास्ट यानी कि नवम नवरात्रि की जो रहेगा 17 अप्रैल 2024। इस दिन माँ के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। इस दिन भी आपको नारियल एवं हलवा पूड़ी का ही भोग लगाना है और इसी दिन राम नवमी का भी पर्व रहता है। तो मेरी तरफ से आपको एडवांस में राम नवमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो यह तो हमने चर्चा करी चैत्र नवरात्रि 2024 के बारे में। सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। अगर कुछ भी संशय हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए और लाते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और आगे अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य करिए। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।